झारखंड में 60-40 नीति को लेकर अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड में 60-40 नीति ना चल तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार नई नियोजन नीति को लेकर अच्छी पहल करेगी जो झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में होगी। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ नई नियोजन नीति के नाम पर ठगने का प्रयास कर रही है और अभ्यर्थी अब समझ चुके हैं। इसको देखते हुए 23 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन था, लेकिन अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति तैयार की गई थी कि अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे और लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा की ओर कूच भी किए, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक सरकार नई नियोजन नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी, अभ्यर्थी सड़क से सदन तक अपनी आवाज को उठाएंगे। और इसी सिलसिले में संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिलों को 1 अप्रैल को बंद कराने का आह्वान किया गया था और इसी को देखते हुए अभ्यर्थी सड़क पर ही बैठ गए थे और उनका कहना था कि आज 6 जिलों को हमने इसलिए बंद कराया है ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कान में जूरेंगे कि आखिर अभ्यर्थी कितने परेशान हैं। लेकिन दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम अभ्यर्थी से यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोग परेशान क्यों हैं? 60-40 की नीति किसने लाई है? अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही है जिससे आप लोग परेशान हो। अगर ऐसी नीति आती है तो सरकार उसमें संशोधन करेगी ताकि अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। तो जितने भी अभ्यर्थी है जो आंदोलन कर रहे हैं, जो घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना करे, थोड़ा दिन रुक जाए, धैर्य रखे। सरकार तमाम चीजों को देख रही है, स्टडी कर रही है और आने वाले समय में झारखंड के अभ्यर्थियों को एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को पता होगा कि पीजीटी के साथ साथ लैब असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकला था, जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें ओपन फॉर ऑल है, यानी कि बाहरी लोग भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और इसको देखने के बाद ही अभ्यर्थियों में उबाल देखने को मिल रहा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि दुमका, साहेबगंज समेत और अन्य जो 4 जिले हैं उसमें अभ्यर्थियों ने घेराव किया, सड़क जाम करने की कोशिश की और उनका कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वार्ता नहीं करेंगे झारखंड के अभ्यर्थियों से, तब तक झारखंड के अभ्यर्थी इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अब अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति भी स्पष्ट है कि आने वाले समय में अब अभ्यर्थी हर एक जिले का इसी तरीके से घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खरसावा, सरायकेला में भी इसी तरीके से जो आंदोलन है वो देखने को मिलेगा आने वाले समय में। 3 अप्रैल को जो निर्धारित डेट है उसी में बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी है वो वहां पर पहुंचेंगे और खरसावा, सरायकेला में भी इसी तरीके से आंदोलन 3 अप्रैल को देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ पहल करेंगे और अभ्यर्थियों को क्या कुछ सौगात देते हैं। आज हम लोग छात्र समन्वय समिति के नेतृत्व में पूरे संथाल परगना बंदी किए हैं। सरकार जो 60-40 नियोजन नीति लेके आए उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और हम लोग का मांग है कि खतियान आधारित नियोजन नीति बने। यदि सरकार हम लोग का मांगे पूरी नहीं करती है, पूरे झारखंड में चक्का जाम और झारखंड प्रदेश बंद होगा, आपातकालीन अनिश्चितकालीन तक बंदी होगा, जिसका जिम्मेदार झारखंड सरकार होंगे। और हम लोग झारखंड सरकार यदि काम नहीं करते तो पूरे झारखंड में 81 का 81 विधायक सभी का गाँव जाने से हम लोग मना कर देंगे, उसका विरोध हम लोग करेंगे। झारखंड के मूलवासी, आदिवासी या फिर मोटर वाहन के जितने भी साथी हमारे थे, मजदूर संघ के जितने भी लोग थे, विभिन्न छात्र संगठन जो मूल झारखंडी है, उन सारे लोगों ने आज हम लोगों को सहयोग किया है और कहीं ना कहीं हम लोगों ने शांतिपूर्ण संविधान के तहत एकदम तौर तरीके से हम लोगों ने आज बंदी किया था और सफल भी रहा। आप लोग देख पा रहे हैं इसको। और आज जो ये हम लोग ये है बंदी, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को गलत नीति 60-40 का जो नियोजन नीति है ये कहीं ना कहीं गलत है। ये सारे लोग हमारे गार्जियन जो भी गार्जियन स्वरूप हैं वो सारे लोग जान चुके हैं कि ये गलत है। ये हमारे छात्र छात्राओं को, ये हमारे बेटा बेटियों को ये नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये सरकार छलावा कर रहे हैं। जितने भी यहाँ सरकारें बनी सब ने यहाँ पे लूटने का काम किया है। यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है। हम लोग मांग करते हैं स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, आरक्षण नीति पर बात हो। और आज यहाँ के युवा जान चुकी है, जग चुके हैं, यहाँ का सभी नवयुवक जान चुका है कि हम लोगों के विरोध में सरकार जो है नीति बना रही है। इसको देखना चाहिए, बगल के राज्य को देखना चाहिए, जहाँ से मेरा राज्य अलग हुआ है उस राज्य को देखना चाहिए जहाँ पे नियोजन नीति बनी है, जहाँ पे स्थान नीति बनी है। बंगाल को देखना चाहिए इसको, बंगाल में बंगालियों का है, बिहार बिहारियों के लिए, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों के लिए है, तो झारखंड झारखंडियों के लिए क्यों नहीं? सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। सरकार यदि आज का इस सांकेतिक बंदी से यदि नहीं संभलती है, नहीं यदि उसको नहीं समझ में आ रही है
तो फिर उसको हम लोग जवाब देंगे, और सत्ता पक्ष को हो या विपक्ष का हो, हम लोग सारे विधायक को जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। उन लोगों को हम हिदायत देना चाहते हैं, आप लोग इस मसले पे बात कीजिए। जो छात्रों के लिए बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा, ये उन लोगों को बता दे रहे हैं। और यहाँ पे यदि कोई भी विधायक बात नहीं करते यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, तो उन लोगों को बता देते हैं हम आज झारखंड में उन लोगों को कहीं रहने नहीं देंगे और उन लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम लोग उसको पहले माला से स्वागत करते थे, लेकिन अब उसको जो है चप्पल का माला से स्वागत करेंगे। गांव में यदि किसी गांव में घुसते हैं तो हर एक गांव के युवाओं को हम लोग जागरूक करने का प्रयास करेंगे, और जागरूक होगा, क्योंकि हर लोग शोषित है और पीड़ित है। हर छात्र इस बात को समझ रहे हैं, छात्रों का गार्जियन भी समझ रहे हैं। जिस उम्मीद को लेकर के छात्र को यहाँ पे पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन उस सारा उम्मीद आज पानी फेर गया है।